अस्सलाम वालेकुम। कोच माइक हैसन ने बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात की कल आकिब जावेद से। इसकी न्यूज़ कल चल रही थी। अब थोड़ा मजीद इंफॉर्मेशन लेने पे पता चला है कि उन्होंने आकिब जावेद से दो बड़े मुतालबात किए हैं इस मीटिंग में, और ये दोनों मुतालबात बड़े इंटरेस्टिंग भी हैं, सरप्राइजिंग भी हैं। इन दोनों की डिटेल में आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि आकिब जावेद से माइक हैसन क्यों मुलाकात कर रहे हैं। और आकिब जावेद क्योंकि अब सेक्शन कमेटी के मेंबर भी नहीं रहे, हेड कोच भी नहीं रहे, तो आकिब जावेद क्या दे सकते हैं माइक हैसन को, या आकिब जावेद से माइक हैसन को क्या मुतालबात हो सकते हैं। तो उसका जवाब ये है कि देखिए, आकिब जावेद ने ठीक है, वो अब कोचिंग उन्होंने छोड़ दी है, सेशन कमेटी के मेंबर भी वो नहीं रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में क्रिकेटिंग मामलात में अब भी जो सबसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन है वो आकिब जावेद है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मोहसिन नकवी ने बहुत सारी पावर्स उनको दी हैं, और एनसीए के डायरेक्टर होने की वजह से और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉस होने की वजह से अब चूंकि आकिब जावेद ने ही माइक हैसन को भी अपॉइंट किया, देखा जाए तो आकिब जावेद उस कमेटी में थे जिसने माइक हैसन को अपॉइंट किया। सिलेक्शन कमेटी में भी अब जो मेंबर आ रहे हैं वो भी आकिब जावेद की मर्जी से आ रहे हैं। तो आकिब जावेद एज अ बॉस जो पॉलिसी देंगे, इन सब के लिए उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी होगा। जो भी पर्सन हो, माइक हैसन हो, सरफराज हो, असद शफीक हो, कोई भी हो, अगर वो आकिब जावेद की दी गई जो गाइडलाइन है या पॉलिसी लाइन है, अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो फिर उनके लिए अपनी नौकरी बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये पाकिस्तानी क्रिकेट के फैक्ट है, इसको समझ के हमें आगे चलना चाहिए। अब आते हैं माइक हैसन और आकिब जावेद की इस मुलाकात में हुआ क्या। एक्चुअली ये सिचुएशन कुछ इस तरह की थी कि माइक हैसन की जब अपॉइंटमेंट हुई है, तो वो कुछ पाकिस्तान क्रिकेटिंग मामलात जो हैं, पाकिस्तान टीम के मामलात हैं, उसको डिस्कस करने के लिए गए थे। और उसमें जो उन्होंने पहली चीज़ की है वो उन्होंने टीम सिलेक्शन पे बात की है। आकिब जावेद से उन्होंने ये बात की कि मुझे पाकिस्तान की T20 टीम में मैं फिलहाल बाबर आजम को या मोहम्मद रिजवान को डिस्कार्ड नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि ये हमारे जो आगे एशिया कप है अगर हुआ, और जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है जो कि ओबियसली होगा, उसमें मैं इनको भी अपने प्लान में रखना चाहता हूँ, मैं इनको डिस्कार्ड नहीं करना चाहता। माइक हैसन का ये ख्याल है कि चूंकि दो पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर हैं, T20 में कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स हैं, तो उनको अचानक से प्लान से निकाल देना और ये कहना कि नहीं ये तो T20 खेलेंगे ही नहीं, ये सही बात नहीं है। और उन्होंने कहा कि हम नया प्लेयर जरूर ट्राई करते हैं, कॉम्बिनेशन भी ट्राई करते हैं, लेकिन हम इन दोनों को इग्नोर करके ये काम नहीं कर सकते। तो उस पर आकिब जावेद ने माइक हैसन को ये कहा है कि आप उनको अपने प्लान में जरूर रखें, लेकिन फिलहाल जो आगे इमीडिएट सीरीज आ रही हैं उसमें आप डिफरेंट और कॉम्बिनेशन ट्राई कर लें, डिफरेंट यंग प्लेयर्स को ट्राई कर लें। अगर आपकी टीम बन जाती है तो ठीक है, अगर आपकी टीम नहीं बनती तो फ्यूचर में आप बाबर और रिजवान को टीम में वापस ला सकते हैं, यानी आप उनको ऑन बोर्ड लें और उनसे यही कहें कि फिलहाल हमने आपको कुछ टाइम के लिए T20 से रिलीज किया है, लेकिन आप हमारे प्लान में हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आकिब जावेद इमीडिएटली बाबर रिजवान को शामिल करने पर नहीं माने, तो माइक हैसन की ये कोशिश फिलहाल नाकाम गई है। अब माइक हैसन को जो बाकी नए प्लेयर्स हैं उनके साथ ही टीम बनानी पड़ेगी बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज के लिए। जो दूसरी बात उन्होंने आकिब जावेद से की थी, जो वो चाह रहे थे, वो कुछ कोचिंग स्टाफ के बारे में है। जो स्पोर्टिंग स्टाफ है, जिसमें फिजियो होता है, जिसमें बॉलिंग असिस्टेंट होते हैं, बैटिंग असिस्टेंट होते हैं, एनालाइजर जो डाटा एनालिसिस करने वाले लोग होते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसमें कुछ लोगों पर अपने अपने स्टाफ को लाने के लिए माइक हैसन ने बात की है। उस पर भी आकिब जावेद ने उनसे कहा कि ठीक है, इस पे देख लेते हैं, और उनको कुछ टाइम दिया गया कि इसमें हम इस पर डिसीजन लेते हैं। कुछ लोग तो पहले पाकिस्तान टीम के साथ काम कर रहे हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट को तो फौरी खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ स्लॉट्स ऐसी हैं जो कि ओपन हो सकती हैं, और उस पर माइक हैसन की मर्जी के लोग वहां पे लाए जा सकते हैं।